ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में बात देशा में देश हरियाणा की। वो कहते हैं कि दूध दही का खाना, ऐसा है हमारा हरियाणा। हरियाणा तो दूध दही का प्रवाह हरियाणा में निरंतर हो रहा है, लेकिन दूध दही के प्रवाह के साथ जो राजनीति बह रही है उसने पूरे देश के सियासी खेमों में हलचल मचा दी। और यकीन मानिए, आज जो खबर हम आपको देने जा रहे हैं वो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सुखद नहीं है। हमने अपने पिछले हरियाणा के कार्यक्रम में आपको बताया था कि हुड्डा लड़ेंगे आर पार की लड़ाई, सुरजेवाला और शैलजा की शामत आई। ये खबर उसी से एक कदम आगे बढ़कर है और विश्वस्त सूत्रों की आवाज भारतवर्ष को विश्वस्त सूत्रों से ये जानकारी मिली है कि हुड्डा ने वो खेला प्रारंभ कर दिया है। यानी कि हुड्डा अब आर पार की लड़ाई में आ गए हैं और विश्वस्त सूत्रों की आवाज भारतवर्ष के माने तो हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को अल्टीमेटम दे दिया है अब, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष तक कांग्रेस तय नहीं कर पाई है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस हाईकमान, खासकर राहुल गांधी, विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खासा नाराज चल रहे थे और उन्होंने हुड्डा को डांट भी दिया था और ढंग से बात तक नहीं करी थी। उसके बाद हुड्डा ने अपना मन बना लिया है और हुड्डा ने ये तय कर लिया है कि वो कांग्रेस के साथ रहेंगे तो अपनी शर्तों के साथ रहेंगे। अगर कांग्रेस हाईकमान उनके हिसाब से आगे भी चलेगी तब वो कांग्रेस में रहेंगे, नहीं तो वो दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। और विश्वस्त सूत्रों से अब ये जानकारी आ रही है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीधे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह के संपर्क में हैं। अब आपको अंदाजा लग रहा है कि हरियाणा में क्या बड़ा खेला होने जा रहा है। दरअसल आवाज भारतवर्ष के विश्वस्त सूत्रों ने बिल्कुल आपको ये खबर हम उनको सूत्रों के हवाले से देने जा रहे हैं कि आवाज भारतवर्ष के सूत्र बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं, जो जानकारी उनके पास आई है, उनको मिली है, उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के संपर्क में है सीधे हरियाणा के कांग्रेस के सबसे सीनियर लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, और दोनों एक डील तय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और जल्द ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो हरियाणा के अंदर भी बड़ा खेला होने जा रहा है, इस बात को तय मान लीजिए। और खेला भी इस प्रकार से होगा जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा की सीटों का भी इजाफा होगा और विधानसभा की में भी भारतीय जनता पार्टी को इजाफा होने जा रहा है। और दरअसल हमारे विश्वस्त सूत्रों की माने तो डील दो लेवल पर चल रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से भाजपा हाईकमान से बात कर रहे हैं उसमें दो लेवल पर डील चल रही है, जिसमें पहला विकल्प भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सीधे तौर पर है कि वो 2/3 से ज्यादा विधायकों के साथ पार्टी को तोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं। लेकिन वहां पर बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग कर रहे हैं भाजपा के लिए, जिसको देने के लिए भाजपा ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया है। और हमारे विश्वस्त सूत्रों की माने तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भारतीय जनता पार्टी में विलय करने के लिए मना कर रहे हैं। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बना ले। तो ये डील दो लेवल पर चल रही है, जिस तरीके से हमारे सूत्र हमें ये स्थापित करके दे रहे हैं, ये पुष्ट जानकारी दे रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद अगर कांग्रेस उनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाती है
तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा फैसला ले सकते हैं, जिसमें पहला विकल्प ये हो सकता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बात बनती है और भारतीय जनता पार्टी दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उप मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो 2/3 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा विकल्प, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के 90% विधायकों को तोड़ करके अपनी एक अलग से पार्टी भी बना सकते हैं। और एक जानकारी आपको और दे दूं, इस सारे कार्यक्रम के लिए, इस सारी डील के लिए और इस सारे बगावत के सुर के लिए अभी तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ 25 विधायकों ने अपनी हामी भर दी है। जी हां, 25 विधायकों ने अंतिम फैसला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास छोड़ दिया है और बाकी विधायकों से भी निरंतर बातचीत चल रही है। और आने वाले समय में दिल्ली चुनावों के बाद जिस तरीके से जानकारी निकल के आ रही है, तो कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सुखद खबर नहीं आने जा रही है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष पार्टी नहीं बनाती है और शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को आगे बढ़ाने की तय कर लेती है, तो निश्चित तौर पर यह मान के चलिए कि हरियाणा से ही सबसे पहला झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है, जिसमें उसके 90% विधायक उसको छोड़कर या तो अलग पार्टी बना लेंगे या भाजपा में उनका विलय हो जाएगा। और खबर इतने तक ही सीमित नहीं है, इतना भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 5 में से 4 सांसदों ने मन बना लिया है कि अगर भाजपा उनको टिकट देगी, टिकट का आश्वासन दे, तो वो भी रिजाइन करके, वो भी इस्तीफा दे करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इस खेल को रच रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब आर पार की लड़ाई में आ गए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस को हरियाणा में अगर चलना है, कांग्रेस को आगे बढ़ना है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही तरीकों से बढ़ना पड़ेगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बातों को ही मानना पड़ेगा। अगर पार्टी हाईकमान ने जरा सी भी चूक की, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो कर देंगे हरियाणा में जो शायद पार्टी हाईकमान ने सपने में भी सोचा नहीं होगा। और ये साफ तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है हरियाणा प्रभारी दीपक बावरिया को कि अगर हरियाणा में रहना है तो हुड्डा हुड्डा कहना है, कांग्रेस में वही होगा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा तय करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हिसाब से ही कांग्रेस को आगे बढ़ना होगा, चाहे बात सरकार की हो या संगठन की हो। कोई भी नियुक्ति होगी, किसी भी तरीके का कोई कदम आगे बढ़ाया जाएगा, तो वहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो तय करेंगे वही कांग्रेस हाईकमान को मानना पड़ेगा। और कांग्रेस हाईकमान उसको मानने में अगर जरा भी ना नुकर करती है, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। और उन विकल्पों पे जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप हरियाणा की राजनीति को करीब से देखते हैं तो पिछले हफ्ते 10 दिन में आपने देखा होगा कांग्रेस के विधायक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं। जी हां, नायब सिंह सैनी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक, जिसमें आप देखेंगे तो बहुत सारे विधायकों के आपको बयान मिल जाएंगे, जिसमें गोकुल सेतिया तो इतने तक कह देते हैं कि हमने हरियाणा के इतिहास में आज तक ऐसा कर्मठ मुख्यमंत्री नहीं देखा। अब आप इन बयानों से अंदाजा लगा सकते हैं कि हरियाणा के कांग्रेस के विधायक, खासकर हुड्डा खेमे के विधायक, इस तरीके से अचानक जिस मुख्यमंत्री को कल तक वो पानी पी पी के कोस रहे थे, आज उनकी तारीफ में इस तरीके से कसीदे क्यों पढ़ना शुरू हो गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि दबाव की राजनीति हरियाणा में बिल्कुल शुरू हो चुकी है। और हमारे विश्वस्त सूत्र इतने तक जानकारी दे रहे हैं कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव के नतीजे अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए, तो इतना तय मान के चलिए कि कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका देश में सबसे पहले लगने जा रहा है हरियाणा के अंदर, जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा या तो अपने विधायकों और सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी में विलय कर देंगे या फिर अपनी एक अलग से
हुड्डा कांग्रेस बना सकते हैं। अब आगे क्या होगा वो पल पल की जानकारी हम आपको जैसे ही अपडेट आएगी देते रहेंगे, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के लिए आने वाला समय हरियाणा के अंदर बिल्कुल भी सुखद नहीं है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। जाते जाते आप सबसे एक विनम्र अनुरोध, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।